फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। और आज ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। तो मल्टीपल्स ऑफ एंगल किसको कहते हैं? ये एक एंगल है, लेकिन यदि यहाँ हो जाए 2 से मल्टीप्लाई तो 2a, 3a, 4a, तो ये सब सारे एंगल्स हो जाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। तो मल्टीपल्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे किसका? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे कि साइन 2a ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये मल्टीपल एंगल है। साइन 2a, साइन 3a, इन सबों का फॉर्मूला हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो साइन 2a, साइन 3a का फॉर्मूला इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए कुछ फार्मूला जिसको हम प्रूफ करते हैं, और ये फार्मूला अभी 8-10 फार्मूला आगे हम आपको दिखाएंगे प्रूफ करके, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका क्लास 11 के लिए और साथ ही साथ क्लास 12 के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो प्रूफ करने बोल रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? प्रूफ, और लिखेंगे नीचे में LHS। और LHS है क्या? साइन 2a। साइन 2a इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो हम लोग साइन 2a को ऐसा नहीं लिख सकते, साइन a प्लस a। इस 2a को a प्लस a लिख सकते हैं ना? हाँ, एकदम लिख सकते हैं। और साइन a प्लस b, साइन ये फार्मूला ये किस पे सेट हो रहा है? साइन a प्लस b। और साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फार्मूला से हम लोग पढ़े हैं साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए के जगह पर तो ये है और बी के जगह पर भी क्या है? ये ए के जगह पर ये है, लेकिन बी के जगह पर भी हम लोग क्या लिखेंगे? ये है ना। तो अब बताइए यहाँ क्या है? साइन ए, तो मैंने साइन ए लिख दिया। कॉस बी, बी के जगह पर भी हमको क्या लिखना है? ए, कॉस ए, है ना। अब आगे चलेंगे, फिर कॉस ए का मैंने कॉस ए लिख दिया, और साइन बी के जगह पर हमारा क्या है? ए, है ना। अब साइन ए इंटू कॉस ए, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख दिए साइन ए इंटू कॉस ए। मल्टीप्लाई में चलता है सब कुछ, तो इसको उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा? 1 और 1 2, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए कितना इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू। तो यही प्रूफ करना था। आप इस फार्मूला को बहुत अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। साइन 2a इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कैसे आया वो भी आप समझ गए। आइए प्रूफ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ये फार्मूला नंबर 2 होगा। कॉस 2a का 4 फार्मूला। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और चौथा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बोलिएगा सर आप कौन सा सवाल पूछेंगे, ये कैसे जानेंगे? तो हम बोलेंगे कि कॉस 2a का फार्मूला कॉस और साइन के टर्म में, तब ये बोलिएगा कॉस और साइन के टर्म में ये हो गया। इसमें सिर्फ कॉस आया है, तब कॉस के टर्म में यदि हम पूछेंगे तब आप बोलिएगा कि सर कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। हम बोलें कि नहीं, आप साइन के टर्म में बोलो। किसके टर्म में बोलो? साइन के टर्म में बोलो। तो साइन के टर्म में आप बोलिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। हम कभी कभार पूछ लेंगे भाई टेन के टर्म में बता दो। किसके टर्म में? टेन के टर्म में बता दो। तो आप बोलोगे कि सर कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
तो जहाँ जैसा यूज होता है हम लोग उस तरह में यूज करते हैं। तो cos 2a का कितना फार्मूला है? 4। कितना फार्मूला? 4 फार्मूला है। तो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए बता दे रहे हैं कि शायद कहीं भूल जाएं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो पहला है कि प्रूव करना है, क्या प्रूफ करना है पहला में, कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ लिखते हैं और प्रूफ में एक नंबर लिखते हैं cos 2a, और cos 2a को हम लोग a प्लस ए लिख सकते हैं जैसा कि अभी लिखे थे। अब हम लोग जो फार्मूला जानते हैं वो फार्मूला है cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का फार्मूला है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। किसका फार्मूला है ये? cos a प्लस b का। यहाँ पर गौर ये करेंगे कि a के जगह पर तो ये है, b के जगह पर भी ये होगा। b जहाँ होगा वहाँ भी हम लोग ये ही लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं cos a इंटू cos a। b के जगह क्या हो गया ये? cos a इंटू cos a माइनस साइन a के जगह साइन a, लेकिन b के जगह भी क्या लिखेंगे? ये b के जगह पर भी क्या लिखेंगे हम लोग? ये। अब cos इंटू cos a इंटू cos a, तो हम लोग क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a, हम लोग क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर a। तो cos 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसी का दूसरा फार्मूला हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। दूसरा में क्या है कि cos 2a बराबर प्रूफ करिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो हम लोग यहाँ प्रूफ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं LHS, और यहाँ क्या है? cos 2a और cos 2a है। तो हम लोग लिखते हैं cos 2a को इतना प्रूफ भी करना है। तो अभी हम लोग जो प्रूफ किए वो है वी नो दैट। क्या है वी नो दैट? cos 2a बराबर हम लोग अभी प्रूफ किए हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। तो इस रिजल्ट में देखिए कहीं भी साइन नहीं है, तो साइन को हम लोग चेंज कर देंगे। cos स्क्वायर a का cos स्क्वायर a लिख देंगे माइनस, एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग क्लास 10 में। क्लास 10 में क्या फार्मूला पढ़े थे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की यदि बात कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा? तो बताइए साइन स्क्वायर ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब इसका ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये cos स्क्वायर ए माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस cos स्क्वायर ए। अब बताइए cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, कितना cos स्क्वायर ए हो गया? 2 हो गया ना, 1 और 1, तो हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस कितना इज इक्वल टू cos 2a इज इक्वल टू। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। और भी देखते हैं एक दो, तीसरा चौथा इसका। तो इस फार्मूला से देखे ना, ये फार्मूला जो अभी प्रूफ किए थे उसको ले लिए, इसी से आगे भी प्रूफ होगा तीसरा। तो आइए cos का तीसरा फार्मूला प्रूफ करते हैं। cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये बहुत ही ईजी। तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे LHS cos 2a। अब cos 2a को हम लोग लिख सकते हैं क्या? cos 2a, और इसमें देखिए सिर्फ साइन आना चाहिए। तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं वो फार्मूला अभी जो जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
अब इस फॉर्मूला में देखना है कि कॉस गायब है, तो कॉस को यहाँ से हम लोग गायब करेंगे। तो वही फार्मूला जो अभी बताए थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़े थे ना क्लास 9-10 में। हाँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये बताइए कि 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कितना इज इक्वल टू कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस 2a इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये भी प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है इसी का एक और 4 नंबर। 4 नंबर में कहता है प्रूव दैट कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। LHS क्या है cos 2a और cos 2a इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये जानते हैं, है ना। और यदि इसमें एक से डिवाइड कर दें तो भी कोई हर्ज नहीं होगा, ये भी हम लोग जानते हैं। किसी के बटे में 1 डाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताइए ये हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, है ना। हम लोग क्या पढ़े हैं कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के बदले इतना लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 1 लाना है 1, और नीचे में भी 1 लाना है। तो यहाँ और यहाँ 1 कब आएगा cos स्क्वायर ए में कितना भाग करेंगे ताकि cos स्क्वायर ए आ जाए, तो वो इतना ही से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। तो देखिए ऊपर में है cos स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए, बड़ा सा बट्टा ये वाला। नीचे में cos स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए। ये और ये कट गया, ऊपर हो गया क्या 1 साइन बाय cos इज इक्वल टू 10 और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये हो गया क्या RHS। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे cos का 4 फार्मूला और साइन का भी, एक 10 का भी देख लेते हैं। अब प्रूव करना है tan 2a बराबर, tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ये होता है प्रूफ। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रूफ इसका tan 2a। तो tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं क्या tan a प्लस ए, है ना। और ये कौन फार्मूला में बैठ जाएगा मालूम है, इस तरह का एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे पिछले एक्सरसाइज में, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये पढ़े थे। तो ए के जगह पर तो ये है, लेकिन बी के जगह पर भी क्या है ए, मतलब जहाँ बी मिलेगा वहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे ये ही लिखेंगे। तो बोलिए
ये क्या हो गया 10a प्लस 10a, है ना। b के जगह पर भी क्या है ये, और 1 माइनस 10a इंटू 10a। तो 10a और 10a कितना 10a 210a 210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। बस प्रूव्ड, है ना। बहुत अच्छा लगा होगा RHS, और प्रूव्ड हो गया। हाँ, तो अब आगे देखते हैं हम लोग इसी पर कुछ इम्पोर्टेंट और फार्मूला। जो कॉस वाला फार्मूला पढ़े थे ना, अभी हम लोग cos 2a का एक फार्मूला पढ़े थे। cos 2a का फार्मूला पढ़े थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये पढ़े थे ना अभी। अब इस माइनस को इधर ले आवें तो हो जाएगा प्लस, और 1 ये प्लस को उधर ले जाएं तो माइनस। तो वही वाला चीज़ है 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर। ये इसमें बहुत 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 इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत बहुत बहुत। 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ पर गौर ये करिएगा कि 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर। इसमें 2a है और यहाँ हो गया ये आधा हो गया एंगल। यहाँ जो रहेगा उसका यहाँ आधा होगा और 2 रहेगा साथ में। यदि हम बोल दें कि 1 माइनस कॉस 4a क्या होगा, तो बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर और 4a का आधा 2a। बिल्कुल आसान है। 1 माइनस कॉस 8a, 1 माइनस कॉस 8a तो हो जाएगा क्या 2 साइन स्क्वायर 8a का आधा 4a, है ना। अब बोल दें कि भाई आप बताओ 1 माइनस कॉस 10a तो क्या बोलेंगे आप 2 साइन स्क्वायर 5a, बोलेंगे ना आधा 10a का 5a, 2 रहेगा सामने। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि 1 माइनस कॉस 16a तब आप क्या बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर 8a, है ना। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह का एक और देखते हैं। यदि 1 प्लस कॉस 2a आ जाए तो यहाँ प्लस रहेगा तो कॉस, माइनस रहेगा तो साइन, ध्यान रखेंगे बीच में माइनस रहेगा तो साइन, और बीच में प्लस कहीं रहा तो कॉस। ये फार्मूला वही है। जैसे यदि हम बोल दें कि 1 प्लस कॉस 6a तो क्या हो जाएगा 2 तो रहेगा यहाँ, फिर कॉस स्क्वायर ये रहेगा, कॉस स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ 6a है तो इसका आधा कर दो ना भाई 3a। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अब यदि पूछ लिया जाए कि 1 प्लस कॉस 8a तो प्लस है तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर और 8a का आधा 4a। बिल्कुल सिंपल। यदि बोल दिया जाए 1 प्लस कॉस 20a तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 10a, है ना। आसान, बिल्कुल आसान है। 1 प्लस कॉस बोल दिया जाए 15a तो 15 का आधा, तो हम लोग लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 15/2a, है ना। आधा करना ही करना है आपको। तो उम्मीद करते होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला आज आप सीखे हैं, और यदि आप सीख गए हैं तो भाई एक बार लाइक तो ज़रूर बनता है। प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। थैंक यू।